देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासतौर से बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी। लेकिन एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया रही है उसने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव को और ज्यादा हाइक दे दी है। यूं कहें कि यहाँ पर टीएमसी तो खास तौर से एसआईआर को लेकर इतना ज्यादा शुरुआत से ही काफी विरोध करती रही है और उसको लेकर ममता बनर्जी बीजेपी पर लगातार निशाना साधती रही हैं और उनका ये कहना था इससे कहीं ना कहीं वोटर्स प्रभावित होंगे और इससे बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ ले सकती है। लेकिन ऐसे में कई ऐसे वोटर्स भी थे जो इस चिंता में थे कि वो वोटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे में एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके अनुसार ट्रिब्यूनल में जिनकी अपील मंजूर कर ली जाएगी वो लोग 23 और 29 अप्रैल को वोट दे सकेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए इसके लिए आर्टिकल 142 की जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी भी जताई है, क्योंकि आपको बताएं कि 2 चरणों में चुनाव है, 23 और 29 को। अब ट्रिब्यूनल वोटिंग से 2 दिन पहले तक जो विचाराधीन जितने भी वोटर्स हैं, विचाराधीन वोटर्स की एप्लीकेशन के निपटारे के बाद लिस्ट में उनके नाम शामिल करने के लिए क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी करेगा। हालांकि विचाराधीन जो वोटर्स हैं उनकी एप्लीकेशन का जो निपटारा है वो ट्रिब्यूनल को ही करना होगा और सिर्फ वही अप्लाई करना काफी नहीं होगा। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले बंगाल में जो कुल मतदाता थे वो लगभग 7,66,37,529 थे। 28 फरवरी को आई पहली सूची में ही 63,66,000 नाम हटाए गए थे, जबकि 60,06,675 नामों का विचाराधीन ये श्रेणी में रखा गया था। अब इनमें से 27,16,393 लोग अयोग्य पाए गए हैं, जबकि 32,68,119 को पात्र मानकर सूची में बहाल किया गया है। अब मौजूदा समय में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 6,77,20,728 रह गई है। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये 142 की जो शक्तियां है इसका उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए अब जो अगली सुनवाई होगी उसमें देखना होगा कि किसको राहत मिलती है किसको नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि इससे ममता बनर्जी को बहुत राहत मिली है और इसलिए ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है।